नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। क्या आपको समझ में आया कि सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाई, वह भी संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी दिनों में? लोकसभा में कल यानी सत्र पूरा होने से लगभग 24 घंटे पहले और राज्यसभा में मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से कुछ घंटे पहले ये विधेयक पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किए। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के काम के बारे में प्रावधान करता है। दूसरा, अनुच्छेद 164 जो राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के काम की सीमा तय करता है। और तीसरा जो है वो 239AA ये दिल्ली और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए इसमें मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कामकाज का उल्लेख है। सरकार चाहती है कि इनके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद में, चूंकि वो एक अलग अस्तित्व में आया, में यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लिए भी सरकार ने ये विधेयक पेश किए। सरकार चाहती है कि सरकारी कामकाज में शुचिता हो। अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाए जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री अगर 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसको 31वें दिन राज्यपाल और राष्ट्रपति को इनको हटा देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हटाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर मंत्री की सिफारिश नहीं करते हैं, तब राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकते हैं। यानी 31वें दिन से ऐसा मंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसा केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहेंगे। अब सवाल ये है कि ये विधेयक लाए क्यों गए और इसकी टाइमिंग ये क्यों चुनी गई। एक बहुत साफ प्रावधान है हमारे संविधान में और संसदीय नियमों में कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो वो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। और ये अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाए, इसके बाद भी इन विधेयकों को देश की कम से कम आधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मंजूरी भी जरूरी होती है। अब चूंकि सरकार ये विधेयक लाई है और विधेयक लाते ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये तीनों विधेयक जो है वो संयुक्त संसदीय समिति को विचारण के लिए भेज दिए जाए, तो ये जाहिर हो गया कि सरकार इस सत्र में तो ये बिल पारित करवाने की कोशिश ही नहीं करना चाहती थी। और अब संयुक्त संसदीय समिति बनेगी जिसमें 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। ये सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के सदस्यों का फैसला स्पीकर लोकसभा करेंगे और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति करेंगे। अब चूंकि राज्यसभा में भी फुल टाइम सभापति है नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह भरने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। इसके बाद में जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो ये 9 सितंबर के बाद में हो सकता है कि राज्यसभा में उपसभापति को ये अधिकार मिल जाए कि वो 10 सदस्यों का नाम दे दे और सरकारी संयुक्त संसदीय समिति बना दे। लेकिन इसमें एक जो सवाल सबसे बड़ा उठ के सामने आ रहा है कि क्या सरकार वाकई सरकारी कामकाज में, शासन प्रशासन में शुचिता लाने के लिए गंभीर है, इसलिए ये संशोधन ला रही है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। विपक्ष जो है पहले दिन से ही, यानी कल से ही इन विधेयकों का विरोध कर रहा है। कल लोकसभा में तो इस विधेयक की प्रतियां फाड़ के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उछाली गई और उनको सुरक्षा घेरे में मार्शल्स को लेना पड़ा और उन्होंने संसद की तीसरी रो में
जबकि हमेशा वो अगली रो में रहते हैं, वहाँ खड़े होकर उनको ये विधेयक पेश करना पड़ा। तो आप विरोध का अंदाज ये लगा लीजिए कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती, और उनका ये आरोप है कि ये कदम जो है सरकार का वो गैर लोकतांत्रिक है और उन सरकारों को हटाने की एक कोशिश का हिस्सा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें नहीं हैं। अब हम वापस आते हैं कि बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने इसमें सरकार के कई सूत्रों से बात की तो सामने आया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई और वो लगभग 6 महीने जेल में रहे और जेल से ही सरकार चलाते रहे। ये मामला जब अदालत में पहुंचा तो इसलिए फुस हो गया कि अदालत ने ये कहा कि चूंकि इस संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जाए, यानी वो जेल से भी सरकार चला सकता है। तो सरकार की नज़र में अरविंद केजरीवाल को हटाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन चूंकि कानूनी प्रावधान नहीं था तो नहीं हटा पाए। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल बाहर भी आ गए। उसके बाद में सरकार ये विधेयक क्यों नहीं लाई? तो इसमें सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि अगर सरकार उस वक्त ये विधेयक लाती तो ये कहा जाता कि बदले की भावना से और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है। खैर, दिल्ली में चुनाव हो गए, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हार गई, तो इसके बाद में रास्ता साफ हो गया। अब फिर दूसरा सवाल है कि मानसून सत्र के आखिरी 2 दिनों में ही दोनों सदनों में ये विधेयक पेश क्यों किए गए। आपको पता है कि विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से इस मानसून सत्र के अंदर हमलावर रहा है, सिवाय ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के अलावा और कुछ विधेयक पारित करवाने के अलावा दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया। कारण कि विपक्ष ने एक मुद्दा बना रखा है वोट चोरी का, और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो बहुत ज़्यादा मुखर हैं इस बात को लेके। और इसके अलावा जो बिहार के अंदर जो SIR जो विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का, उसको लेके भी सरकार पे विपक्ष हमलावर है और हंगामा किया गया है। और मानसून सत्र बिना किसी उपादेयता के आज सत्रावसान हुआ है, यानी अनिश्चित काल के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है। और अब यह मुद्दा आ गया। फिर तीसरा मुद्दा इसमें आता है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। इन सब सवालों को लेकर सरकार गिरती जा रही थी, इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था। तो जानकार लोग ये कहते हैं कि इससे ध्यान हटाने के लिए यह सरकार की तरफ से छेड़ा गया एक परसेप्शन वार है। परसेप्शन वार इसलिए भी है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया है, और अब चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं, उसकी चुनाव की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो इन चुनाव के दौरान सरकार अपनी तरफ से कह सकती है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नहीं चाहते कि राजनीति में, शासन प्रशासन में किसी प्रकार की सूचिता रहे, इसलिए इन्होंने विधेयकों का विरोध किया है। और एक परसेप्शन वार जीतने के साथ साथ चुनाव जीतने की भी एक कोशिश हो सकती है। इसी तरीके का परसेप्शन वार जो है वो पश्चिम बंगाल के अगले साल होने वाले चुनावों के दौरान भी अपनाया जा सकता है। ये परसेप्शन वार इसलिए कहा जा रहा है कि संख्या बल के हिसाब से सरकार चाहे तब भी न लोकसभा में और न राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ में इन विधेयकों को पारित करवा सकती है। यानी सरकार ये विधेयक पारित करवाने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। आंकड़े बताते हैं, लोकसभा की कुल संख्या है 542। इसके हिसाब से लोकसभा में 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करने के लिए चाहिए 361 वोट, 361। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अगर पूरे अलायंस के अगर हम वोट गिन लें तो लोकसभा में होते हैं 293, यानी 361 से बहुत पीछे। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी मौजूदा सदस्य संख्या है 239। इन 239 में 2/3 बहुमत होता है 160, और 160 के बजाय एनडीए के पास में 132 वोट ही हैं। यानी ये साफ है कि संख्या बल भी सरकार के साथ नहीं है कि 2/3 बहुमत से ये विधेयक पारित करवा सके। और अगर ये विधेयक पारित भी हो जाते हैं अगर 2/3 बहुमत से, तो चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए जरूरी है कि देश के आधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ेगी।
तो कुल मिला के सरकार ये विधेयक क्यों लाई, ये सवाल चर्चा में है। ये परसेप्शन वार है, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इस परसेप्शन वार में चूंकि सरकारी सूत्र भी ये कहते हैं कि ये विधेयक इसलिए लाए गए हैं ताकि विपक्ष को, कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को घेरा जा सके। कितना गिरते हैं, क्या गिरते हैं, ये वक्त बताएगा। आप भी हमें बताइए कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।